नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत है। तो एसजीएक्स निफ्टी ने तो हरे निशान में शुरुआत की है, 50-51 अंक ऊपर है, 18,283 के पास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा लड़खड़ाया है, 30-33 अंकों की कमजोरी वहां दिख रही है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी देखा जाए तो फ्लैट टू नेगेटिव है, 7 अंकों की हल्की सी कमजोरी दिख रही है। लेकिन एशियन मार्केट्स हैं वो तगड़े दिखाई दे रहे हैं। जापानीज मार्केट निके 438-40 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रही है और बाकी जितने मार्केट्स भी अब खुल रहे हैं वो तकरीबन आधे से 1% की स्ट्रेंथ के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दायरे का ट्रेड हमने कमोडिटी मार्केट में देखा, एकमात्र कच्चा तेल था जिसमें हमने कुछ अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी और $76 के ऊपर फिलहाल ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती बरकरार है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है जो इस तरह की रिकवरी, इस तरह का उछाल हमने ग्लोबल मार्केट्स में बनता हुआ देखा, पूरी डिटेल लेकर मेरी सहयोगी नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, गुड मॉर्निंग। इट्स वेलकम टू सी इस तरह का कमबैक, लेकिन वही बात हो जाती है कि किस कारण से आया है, इज इट हियर टू स्टे? तो हुआ क्या एग्जैक्टली? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जो डील्स जो डेट सीलिंग है उसकी जो पॉजिटिविटी है वो कल बाजार को हरे निशान में लेके गई। वो डील जो अब ये लेके चल रही कि इस वीकेंड तक उस पे कुछ भी उस पे जो डील है वो सामने आ सकती है। तो काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी में बाजार कल बंद होते हुए दिखे थे। डाउ देखेंगे तो 400 पॉइंट की अच्छी तेज़ी यहाँ पे नजर आई थी। दिन के ऊपरी स्तर के क्लोज यहाँ पे बंद होता हुआ दिखा था। S&P 500 में भी देखे तो 1% की तेजी थी। नैस्डैक भी देखे तो 1% ऊपर ही बंद हुआ था। इनफैक्ट वहाँ का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000, वो भी 2 से 2.25% की तेजी के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया था। इनफैक्ट कल के मूव के बाद अगर पूरे हफ्ते, अभी 4 दिन जो हुए हैं हफ्ते के, 3 दिन वो देखेंगे तो आपको तीनों इंडिसेस पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। अब यही बातें सामने आ रही कि जो कांग्रेस के लीडर है और जो प्रेसिडेंट है उनकी जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो कर्ज की सीमा से जुड़ी हुई जो डील है उस पर अब बाजार पॉजिटिव है, ऑप्टिमिज्म वहाँ पे बन के सामने आ रहा है। साथ ही साथ जो हाउस स्पीकर जो है उन्होंने ये भी कहा कि आगे की बातचीत के लिए अब उन्हें डायरेक्शन मिल चुका है। इस हफ्ते के अंत तक इससे जुड़ी डील सामने आ सकती है। ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था जिसके चलते इतना बड़ा गेन कल अमेरिकी बाजार में देखा गया। बाइडेन साहब की तरफ से भी बयान आते दिखा। उन्होंने कॉन्फिडेंटली ये बात कही कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ बाजार इस बजट को लेकर और अमेरिका डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। क्लियर स्टेटमेंट बाइडेन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से सामने आया था। आज वो जापान जाने वाले, उनकी G7 की बैठक है जिसके चलते वहाँ पे वो वीकेंड पे सारे G7 के बड़े नेताओं से मिलने वाले। इसके साथ ही साथ बाकी का जो एशिया ट्रिप था उन्होंने कैंसिल किया है, इसी के चलते कि वो जो डेट सीलिंग की जो डील है उस पर वर्कआउट कर सके और अमेरिका डिफ़ॉल्ट ना करे, उस पर एक डील सामने ला सके, जिसके चलते उन्होंने बाकी का एशियन ट्रिप कैंसिल किया है। रिजल्ट्स देखे तो वहाँ से भी एक पॉजिटिव सपोर्ट आते दिखा था। कल टारगेट के नतीजे आए थे जो अनुमान से काफ़ी बेटर आते दिखे थे, जिसके चलते स्टॉक 2-2.5% ऊपर था। लेकिन एक कंसर्न यहाँ पे था कि आने वाला जो क्वार्टर है उस पर उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो थोड़ा पॉजिटिव नहीं था, उसको वो जो अनुमान से थोड़ा सा कम आते दिखा था। लेकिन आज वॉलमार्ट के नतीजे आने वाले, रिटेलर्स लगातार अपने नतीजे देख रहे, यहाँ पे उम्मीद यही है कि नतीजे अच्छे रहेंगे। तो देखते हैं आज वॉलमार्ट के नतीजे कैसे आते हैं। साथ ही साथ बैंकिंग स्टॉक्स में कल एक बड़ा रिबाउंड सामने आया। परसों कल के दिन हमने देखा था कि गिरकर बंद हुए थे, एक बड़ा रिबाउंड उसके बाद कल परसों हमने देखा था कि एक वहाँ पे गिरावट नजर आई थी, लेकिन कल एक अच्छा रिबाउंड दिखा। वेस्टर्न अलायंस की बात करें तो 10% से ये स्टॉक ऊपर था। पैक वेस्ट भी देखें तो 22% का मूव यहाँ पे नजर आया। जायंट्स बैंक इंश्योरेंस की भी बात करें तो यहाँ पे 12% का उछाल आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखा। नैस्डैक को सपोर्ट देने के लिए टेस्ला भी था क्योंकि वहाँ पे 4% का बड़ा उछाल दिखा। एनुअल मीटिंग थी वहाँ पर शेयर होल्डर्स की, जहाँ पे एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सेगमेंट है उस पर पूरा फोकस करने वाले। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ टेस्ला के लिए सामने आई थी। कल यूरोप का CPI का डेटा आया तो एक मिला जुला प्रदर्शन आपको वहाँ भी दिखा। इंडिसेस में इतना मूवमेंट नहीं था, सुस्त कारोबार वहाँ पे था, लेकिन बिल्कुल लाल से हरे निशान में ट्रेड करते हुए यूरोप के बाजार कल दिख रहे थे। कमोडिटीज़ की बात करें उससे पहले डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। वहाँ पे एक मजबूती नजर आ रही है, 7 हफ्ते की ऊंचाई पे पहुंच चुका है, 102 के ऊपर है, 102.7 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल में एक रिबाउंड दिखा, 76 के पार अब ये जा चुका है क्योंकि मांग में सुधार की उम्मीद अब बाजार लेके चल रहा है, जिसके चलते आपने ये बड़ा मूव कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा था। सोने की बात करें तो यहाँ पे सुस्त कारोबार था, $8 नीचे गिरकर बंद हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में। चांदी की कीमतें भी $24 के नीचे आ
आ चुके हैं 7 हफ्ते के निचले स्तर पे। बेस मेटल में दायरे का ट्रेड कल के दिन नजर आया और एग्री कमोडिटी में थोड़ा बहुत कमजोरी के साथ कल ट्रेड हो रहा था। तो ऑल इन ऑल एक रिबाउंड था कल। बैंकिंग स्टॉक्स में भी यूएस के एक रिबाउंड दिखा था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर था और जो कर्ज की सीमा से जुड़ी हुई जो डील है उस पर पॉजिटिव इंस्टेंस बन रहा है क्योंकि वो वीकेंड तक आ सकती है, ऐसा बाजार लेके चल रहा है। ओके चलिए, तो ये वो पूरी अपडेट्स है ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई। धन्यवाद नुपुर वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला। तो अच्छी बात लगातार ये है कि विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं। कैश स्पेस में छोटा ही फिगर हो 150 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर आया है। घरेलू संस्थागत निवेशक अभी कॉन्फिडेंस आना बाकी है, 204 करोड़ की बिकवाली वहां हाथ लगी है। आज एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन, तो देखना होगा कि किस प्रकार का मूवमेंट वहां पर देखने को मिलता है। एफएनओ स्पेस में हमने 2700 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखी है। तो आज जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उन सबके बीच आज हमारे मार्केट में आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, वीकली एक्सपायरी का है दिन, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कुछ पॉजिटिव संकेत ही हैं इफ नॉट बैड, और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे मार्केट्स भी कल महत्वपूर्ण सपोर्ट्स के ऊपर ही बंद हुए हैं। सर आज क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत आज थोड़े बेहतर है और भारतीय बाजार अपना हल्का फुल्का करेक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो निचली तरफ से जो सपोर्ट कल आता हुआ दिखा आखिरी 1 घंटे में वो थोड़ा और आगे बढ़ेगा और एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा मजबूत कारोबार की उम्मीद कर सकते हैं। उसकी 2-3 वजह, एक तो जैसा आपने अभी बताया कि एफआई की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा लगातार आता दिख रहा है, छोटा ही सही लेकिन हल्की फुल्की खरीदारी है। फायदा कारोबार में जरूर उनकी बिकवाली हुई है। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से देखें तो बाजार थोड़े से हल्के हो चुके हैं और आज आपके लिए ग्लोबल सपोर्ट अच्छा है क्योंकि कल जब हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर 100-125 के ऊपर थे। उसके मुकाबले में अमेरिका में काफी मजबूत ट्रेडिंग सेशन रहा है तो उसका भी फायदा भारतीय बाजार लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए वो है 18,050 से लेकर 18,125। इस रेंज को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मान कर चलिए, ये आसानी से टूटने वाली है नहीं। ऊपरी स्तर पर हल्की फुल्की रुकावट आपके लिए है 18,285 से लेकर 18,340 की रेंज में आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट की जगह बनकर आती है, यहाँ तक जाने की कोशिश हो सकती है। बैंक निफ्टी भी कल वैसे ही अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास नीचे पहुंचा ही था। आज के लिए 43,300, 43,475 ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 43,900 से 44,075 की रेंज होगी जहां पर बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो एक रिकवरी के लिए ट्रेडिंग सेशन रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा उतार चढ़ाव वीकली एक्सपायरी की वजह से भी बने, प्लस 2 दिनों से जो हम कमजोर हुए हैं उसमें जो ट्रेडर्स फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल पर थोड़ी रिकवरी आने पर अपनी पोजीशन हल्की करने की सोचे भी है, लेकिन ओवरऑल रुझान थोड़ा तेजी की तरफ ही है। तो ऐसे में दिन के दौरान डिप मिले और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार पहुंचे तो वहां पर खरीदारी का मौका आपके लिए फिर से बनेगा। डेफिनेटली सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली कुछ रिकवरी का, राहत का आज दिन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण सपोर्ट्स के पास खरीदारी की सलाह सर की तरफ से 18,050 से 125 या सहारा देने वाली बैंड निफ्टी के लिए होगी। ऊपर 18,285 से 340 यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस कर सकता है, ये मुनाफा वसूलने वाली भी जगह होगी। बैंक निफ्टी में 43,300 से 475 ये आज सहारा देने वाली बैंड होगी, जबकि ऊपर 43,900 और 44,075 के पास, जैसे कि सर ने कहा, यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो प्रॉफिट बुक करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो दायरे का ट्रेड रहेगा लेकिन डेफिनेटली सपोर्ट्स पर खरीदारी बनती है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन रहेगा, मार्च तिमाही के कौन से नंबर्स आ चुके हैं, कौन से आने वाले हैं। सारी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण मॉर्निंग, पहले तो बताइए कल कौन कौन से नंबर्स आए? एफएनओ तो ज्यादा नहीं थे, कैश की बहुत भारी लिस्ट थी ना। डेफिनेटली कैश की लिस्ट है और अगले 2-3 दिन यही होना है कि कैश की लिस्ट ज्यादा है, हालांकि आज दिग्गजों के नंबर्स भी आने वाले हैं। हाँ। तो पहले कल जो आ गया वो बताता हूँ। आरईसी लिमिटेड, यहाँ पे नंबर्स आए हैं, मिले जुले नंबर्स है। कंपनी का एनआई जो है 11-11.5% गिरा है, लेकिन मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, करीब 3,000 करोड़ के आसपास आया है, जबकि अनुमान 2,290 करोड़ के आसपास का था। तो ये एक अच्छी बात है। लोन बुक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 13% की बढ़ोतरी है। डिसबर्समेंट 100% बढ़ के आया है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में कमी आई है, लेकिन साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें कमी आई है। 3.55% से गिर के 3.29% के आसपास आए हैं। एक एसपीवी के गठन को भी कंपनी ने मंजूरी दी है। वर्लपूल काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं आए, अगर आप देखेंगे तो 2% गिरी है।
मार्जिन अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के गिर के आए हैं 8.7% से गिर के 6.4%, 9% का अनुमान था। मुनाफा भी यहाँ करीब 25% गिर के आया है, तो ये नतीजे कमज़ोर हैं। अब कैश के नतीजे, एंड्योरेंस टेक अच्छे लग रहे हैं नंबर्स, रेवेन्यूज 7.5% बढ़े हैं, मार्जिन में हल्की बढ़ोतरी है 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की, मुनाफा जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 7 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। MTAR टेक्नोलॉजीज यहाँ पे नंबर्स ठीक ठाक है, आय में बढ़ोतरी है, दुगनी हुई है, लेकिन मार्जिन जो है वो थोड़े गिरे हैं, 28.1% से गिर के 24.9%, मुनाफा करीब 56% बढ़ के आया है इस कंपनी का। थर्मैक्स यहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं, आय 16% बढ़ी है, मार्जिन में करीब 2% की बढ़ोतरी है, मुनाफे में 52% की बढ़ोतरी है, 10 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। रेस्टोरेंट ब्रांड मिला जुला परफॉर्मेंस है, आय 28% बढ़ी है, मार्जिन में बढ़ोतरी है 5.1% से बढ़ के 5.3% पे आए हैं, और लेकिन कंपनी ने 80 करोड़ के आसपास का एक घाटा भी किया है। जेके टायर नतीजे अच्छे, और इस क्वार्टर टायर कंपनियों के नतीजे वैसे भी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे आय में 10% की बढ़ोतरी, मार्जिन 6.9% से बढ़ के 10.4%, मुनाफे में 40 करोड़ से बढ़ के 108 करोड़ पे आया, 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। MM फोर्जिंग नंबर्स अच्छे हैं, आय 20% बढ़ी है, मार्जिन में करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी है, मुनाफा जो है 7.5 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ 60 लाख के आसपास आया है। रियलटेल अच्छा है, लेकिन मार्जिन थोड़े गिरे हैं, आय 51% बढ़ी है, मार्जिन 20.7% से गिर के करीब 14% के आसपास आया है। स्टॉक अच्छा रनअप दिखा चुका है, तो यहाँ पे नज़र रखेगा। मुनाफे में 40% की बढ़ोतरी है। GIC हाउसिंग फाइनेंस कमज़ोर नतीजे हैं, NII 7.5% गिरी है, मुनाफा हालांकि 6.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखा रहा है, 4.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया है। चलिए, तो बहुत सारे नंबर्स कल जारी हुए हैं और उसका पूरा विश्लेषण वरुण ने रख दिया आपके सामने। अच्छा वरुण, बताइए आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे, खबरों के दम पर क्या एक्शन है, और वो जो आप नंबर्स आने की बात कर रहे थे वो भी जरा बताइए। SBI और ITC तो दोनों दिग्गज हैवी वेट है, अपने अपने सेक्टर के लीडर्स है, और ये दोनों आज अपने नतीजे पेश करने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन स्टॉक्स पे नहीं बल्कि पूरा सेक्टर पे आपको देखने मिल सकता है, तो नजर रखिएगा। FNO में बाटा, कॉनकॉर, रैमको सीमेंट्स, GNFC, यूनाइटेड स्पिरिट्स, गेल, इंटरग्लोब एविएशन, PI इंडस्ट्रीज, जाइडस लाइफ, ये तमाम कंपनियां अपने नतीजे पेश करेगी। कैश में अगर आप देखेंगे तो नेलकास्ट, ग्लैंड फार्मा, सुमितोमो केमिकल्स, काफ़ी सारी कंपनियां हैं, राइट्स लिमिटेड, थॉमस को, ये सब अपने नतीजे पेश करने वाली है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। जुपिटर वैगन, हाल ही में आपको याद होगा QIP आया था, तो जो 1.2 करोड़ शेयर्स थे QIP के, वो लिस्ट होने वाले हैं। आयनक्स ग्रीन प्री IPO लॉक इन जो है प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स का आज खत्म होने वाला है, तो वहाँ पे असर देखने मिलेगा। अब वेदांत फैशन खबरों में सबसे पहले यहाँ पे नजर रखिएगा, प्रमोटर जो है OFS प्रमोटर्स ने लॉन्च किया है, आज नॉन रिटेल के लिए है, 1.7 करोड़ शेयर जो है ये बेच रहे हैं, यानी कि 7% के आसपास की हिस्सेदारी, 1161 के आसपास का भाव जो है वो रखा गया है फ्लोर प्राइस। हालांकि कंपनी के पास 2.88% के आसपास का ओवर सब्सक्रिप्शन का भी यहाँ पे प्रपोजल है, अगर उसको गिन ले तो करीब 2.39 करोड़ शेयर्स ये बेच रहे हैं, यानी कि 9.88% के आसपास का हिस्सा रिटेल के लिए कल खुलने वाला है। HDFC बैंक पे नजर रखेगा, क्योंकि RBI ने 9.99% तक की हिस्सेदारी को मंजूरी दी है। SBI फंड्स को बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है, हालांकि एक टाइमलाइन भी दी है कि 15 नवंबर तक आप खरीद लीजिएगा। JSW स्टील महाराष्ट्र में आयन और माइन के लिए प्रेफर्ड बिडर जो है ये साबित हुए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये जो 4 आयन और ब्लॉक्स है उसके लिए प्रेफर्ड बिडर साबित हुए हैं। और आखिरी में NHPC गुजरात ऊर्जा विकास निगम से 200 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्रोजेक्ट के लिए LOI मिला है। प्रोजेक्ट की जो कुल कॉस्ट है वो करीब 1007 करोड़ के आसपास की है। चलिए, तो ये वो खबरें हैं और ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि आज बहुत सारे नंबर्स निकल कर आने हैं और उसका एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, स्पेसिफिकली कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर उनकी नजर रहने वाली है और रिजल्ट आने से पहले क्या सलाह बन रही है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी जुड़ चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। आपने अभी सुना ही होगा मेरे सहयोगी वरुण को, उन्होंने बताया कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है आज जो नंबर्स निकल कर आने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंकिंग स्पेस, ये हमारे रेडार पर है, क्योंकि जब से वो ECL की खबर आई उसके बाद हमने देखा बहुत उठापटक मार्केट में रही, प्रेशर भी मार्केट में 2 दिनों में बना है। SBI आज अपने नंबर्स जारी करने वाला है, क्या सलाह होगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, SBI की मैं बात करूँ तो फिलहाल 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, बट ओवरऑल PSU सेक्टर की बात करूं तो इतना कुछ खास ट्रैक्शन मुझे दिखा नहीं है। SBI भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया अपना रैली 510
के आसपास से कंटिन्यूस रैली कर रहा है और ये तकरीबन अभी 600 के पास आ गया 586 पे। तो जिस हिसाब से ऑप्शंस का भी बिल्डअप है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट के बाद भी 600 जो है 600 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकता है ऑप्शंस राइटिंग के हिसाब से। एट द सेम टाइम 600 के आसपास एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत और अपसाइड बची है, वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग के आसार मुझे नजर आ रहे हैं एसबीआई में। पोजीशन है उनको 600 के लेवल को कंसिडर करना चाहिए और यहाँ प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आईटीसी आज ये भी अपने नंबर्स जारी करने वाली है, तगड़ी परफॉर्मर रही है, रिकॉर्ड हाई लेवल्स हमने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री देखा और सिर्फ यही नहीं, इसके पीयर्स भी जो हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो आईटीसी और एफएमसीजी स्पेस क्या करना चाहिए? देखिए नेहा जी, अभी रिसेंट में आईटीसी ने एक डिप दिया था तकरीबन 435 के आसपास या 440 के आसपास से 415 के आसपास आया था ये। तो वो एक जो लो है बहुत ही क्रूशियल रहेगा, बिकॉज वो लो ही डिसाइड करेगी लोअर टॉप लोअर बॉटम बनेगा या नहीं आईटीसी में। तो जो भी रिजल्ट आए, ट्रेंड फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट 415 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बिकॉज 415 अगर ब्रेक होता है नेहा जी तो फिर एक कंसोलिडेशन है, प्रॉफिट बुकिंग स्टेज में ये आईटीसी चले जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी रन अप रैली आई है तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन तो वाजिब है। तो 415 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, अपसाइड में अभी भी पोटेंशियल है 450 तक जाने का। ओके, और आपको क्या पसंद आ रहा है आज के मार्केट में, आपकी बेस्ट पिक्स? देखिए, दो मिड कैप स्टॉक्स है जो मुझे पसंद आ रहे हैं। पहला है क्वेस्ट कॉर्प बॉटम आउट हो गया, यहाँ पे 398 के आसपास का रेट है, ब्रेकआउट आया है, रेंज ब्रेकआउट। 378 के स्टॉप लॉस से क्वेस्ट कॉर्प को लेना है और अपसाइड टारगेट रहेगा 438 का। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है IRFC एट 34, स्टॉप लॉस 31 और टारगेट 40 का। ओके, वेरी वेल, थैंक यू सो मच मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहाँ कहाँ एक्शन दिखेगा और कहाँ नजर रखना है, कहाँ कमाई होती हुई दिखाई दे रही। क्वेस्ट कॉर्प 378 का स्टॉप लॉस, 438 का टारगेट करनी है खरीदारी, और IRFC में भी 34 पर खरीदारी की सलाह है, 31 का स्टॉप लॉस, 40 तक का टारगेट इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब समझते हैं। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पर बताइए, कल 3% की अच्छी खासी रिकवरी लेकर बंद हुआ है कच्चा तेल, ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू होगी यहाँ से? गुड मॉर्निंग। देखिए, जो डेट सीलिंग का ऑप्टिमिज्म दिखाया है उससे कहीं ना कहीं टेक्निकल बाइंग हमने यहाँ पर आती हुई देखी है। लो ओवरसोल्ड जोन में था, वहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई दी। हालांकि अगर आप यूएस की इन्वेंट्री की बात करेंगे तो 5 मिलियन बैरल की इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखाई दी है, बट उसके बावजूद भी एक लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म दिखा है, तो यहाँ पर खरीदारी का ही ट्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी, 5,950 में खरीदारी करें, 5,850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6,100 तक देखने को मिल सकता है। ब्रेंट हमें लग रहा है कि $78 तक और WTI $74 तक के लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, सोने चांदी में क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर लगातार बना हुआ है। गोल्ड ही आप देख लें 1985 के आसपास है, तो अब यहाँ पर इज इट गोइंग टू स्टॉप? क्या यहाँ से खरीदारी बनती है? देखिए, बिल्कुल, अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में है गोल्ड और सिल्वर। हमें लगता है कि यहाँ पर एक रिलीफ रैली आ सकती है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। सिल्वर अगर देखेंगे तो फ्लैट रेट पे ही कल क्लोज हुआ है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। गोल्ड में करीबन 59,900 में खरीदारी करें, 59,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 60,400 तक देखा जा सकता है। और सिल्वर में करीबन 72,000 के आसपास खरीदारी करें, 71,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 73,100 तक देखने को मिल सकता है। हमें लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अगेन $1995 और सिल्वर करीबन $24 तक के लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल दायरे का सुस्त सा कारोबार है। कॉपर लग रहा था कि फाइनली थोड़ा सा उठ रहा है, लेकिन इस पूरे हफ्ते इसने अपनी जितनी स्ट्रेंथ है वो गवा दी। तो कॉपर और जिंक, अब और कितनी गिरावट यहाँ पर बाकी है? देखिए, अगर कॉपर की बात करें तो कल कॉपर ने 710.30 का लो बनाया था और वहां से करीबन रिकवर होकर करीबन 723.50 के आसपास क्लोज किया है, करीबन 13-14 रुपए ऊपर रिकवर हुए, तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो इवन अगर आप जिंक में भी देखेंगे तो जिंक में भी लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि आज भी क्रूड की तरह बेस मेटल में भी एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉपर में खरीदारी के लिए करीबन 718 के आसपास खरीदारी करें, 712 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 728-732 तक देखा जा सकता है। जिंक में करीबन 225 के आसपास खरीदारी करें, 222 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 230-232 तक देखने को मिल सकता है। तो आज का काउंटर मुझे लग रहा है कि ऑप्टिमिज्म रहेगा बेस मेटल के लिए, जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं।
ओके चलिए, तो आज हर तरफ खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है जहां तक कमोडिटी मार्केट का सवाल है। मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। कच्चे तेल में आपको आज 6100 का टारगेट मिल जाएगा, तो 5850 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। सोने में भी खरीदारी है, 60,400 का टारगेट मिलेगा, 59,600 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। चांदी में 73,100 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, 72,000 के पास। कॉपर में खरीदारी है, 732 यहाँ टारगेट बनता दिख रहा है। एंड इवेंचुअली जिंक, जो कि यहाँ 2.5 साल के लोस के पास ट्रेड कर रहा है, कुछ रिकवरी जरूर दिखी है, 225 तक ये इसे ऊपर लेकर जा सकती है। तो मेटल्स, बुलियन और कच्चा तेल, तीनों में आज खरीदारी की सलाह है। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो आइए जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर किन स्टॉक सेक्टर्स पर है। आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स, कल बाजार के दौरान कंपनी के नतीजे आए थे। नतीजों के बाद रिकवरी भी स्टॉक के प्राइस में देखने को मिली। CLSA की तरफ से रिपोर्ट देखिए, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है, 400 से बढ़ाकर 460 रुपये कर दिया है। 481 की क्लोजिंग चल रही है। वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली आप देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, बुलिश है, 560 का टारगेट दे रहे हैं। और JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 485 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो REC, यहाँ पर भी आज आपको नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 133 की क्लोजिंग, 160 रुपये का टारगेट। देवयानी इंटरनेशनल, यहाँ पर भी नतीजों का असर है। CLSA की तरफ से आ गया है अब डाउनग्रेड, पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब सीधे तौर पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य भी आप देखिए बढ़ाया थोड़ा सा, 180 से बढ़ाकर 205 कर दे, 174 की क्लोजिंग चल रही है। वहीं जेफरीज की तरफ से डबल डाउनग्रेड आ गया, यहाँ पर पहले खरीदारी की राय थी, अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, 195 का टारगेट है। वहीं सिटी अगर आप देखें तो अभी भी बुलिश नजर आ रहे हैं, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य 237 से करीब बढ़ाकर 240 रुपये कर दिया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, CLSA की तरफ से रिपोर्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 200 से घटाकर 190, 165 की क्लोजिंग। और अंत में थर्मैक्स, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2461 की क्लोजिंग है, लक्ष्य दे रहे हैं केवल 2300 रुपये का। ऑलराइट, चलिए, तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर है इन चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स पर। धन्यवाद आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन हम आपको याद दिला दें, बाजार में बुल रन बरकरार है और इसमें सबसे आगे रहेंगे छोटे मझोले शेयर। कैसे, ये आप जानेंगे आज सुबह 11 बजे अनिल सिंघवी के साथ। देखिए एक खास पेशकश, क्यों दौड़ेंगे मिड स्मॉल कैप, आज सुबह 11 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। चलिए इसी के साथ हम रैप अप करते हैं पावर ब्रेकफास्ट को, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।